हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपने बात करने वाले हैं स्टेट सब्जेक्ट में कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, जहां पे आपके सबसे ज्यादा नंबर कट होते हैं। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के सेक्शन सी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। तो ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है, उसी इंडेक्स नंबर में टोटल कितने मार्क्स का चैप्टर है? तो सर टोटल इसका वेटेज है 12 मार्क्स। 12 मार्क्स में से सेक्शन ए में एक एमसीक्यू आता है, वो आपको भी पता होगा। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आता है। सेक्शन सी, डी और एफ सब में एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे। सर बस सेक्शन ई जो 4 मार्क्स का सम होता है, वही इस सेगमेंट में से नहीं आता। बाकी सारे तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। तो इंपॉर्टेंट सम वो है जो सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, लेकिन हमको कई बार क्या होता है, हम एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, हम थियरी पढ़ लेते हैं स्टेट में बड़े बड़े सम्स कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सम जो होते हैं वो हमें बहुत दिक्कत देके जाते हैं। तो इसलिए हमने स्पेशल एक सीरीज, लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे ही चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस दे देंगे। सारे क्वेश्चन, ठीक है, हर चैप्टर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा लास्ट पेयर पास है, वो वाले आपको बड़े सम उसके याद होंगे, उसी का छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स द फिशर्स इंडेक्स नंबर। मतलब ये जो लास्ट पेयर है उसका इंडेक्स नंबर अपने ऐसे बोल सकते हैं, IL यानी कि लास्ट पेयर इक्वल्स टू 8/9 फिशर। समझ गए कि जो फिशर का इंडेक्स था उससे 8/9 टाइम्स ज्यादा किसका है? फिशर का है। इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 180, आपको दिया हुआ है कि जो फिशर है उसका इंडेक्स नंबर 180 है। तो द फाइंड द पासेज इंडेक्स नंबर, आपको आईपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चा? आईपी, मतलब पासे को फाइंड करना है, लास्ट पेयर और फिशर दिए हुए। तो यहाँ पे मुझे लास्ट पेयर का सबसे पहले चाहिए होगा, कैसे मिलेगा? ये मेरे को चाहिए था, फिशर मुझे दिया हुआ है 180, मेरे पास रेशियो क्या था? 8/9 था। क्या था? 8/9। अब इसको उल्टा करके लिखो, into 9 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सॉर्ट आउट करना है, तो 180 मल्टीपल बाय 9 डिवाइडेड बाय 8, आपका आंसर क्या आएगा? 202.5। ये किसका मिला आपको? लास्ट पीरियड का। किसका मिल गया? लास्ट पीरियड। यहां तक क्लियर है? ओके। ये सब वर्किंग वैसे भी कैलसी में कर रहा है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां पे आओ थोड़ा, इक्वेशन लिखते हैं। IF इक्वल्स टू अंडर रूट लास्ट पीरियड मल्टीपल बाय पासर। जो वैल्यू दी हुई है वो रखते हैं। हमको फिशर का इंडेक्स यहां पे दिया हुआ था 180, लास्ट पीरियड हमने यहां पे निकाला 202.50 मल्टीपल बाय IP। अब यहां पे होगा क्या? मेरे को रूट निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो मैं यहां से रूट निकालूंगा तो मुझे यहां पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। चलो मैं आपको समझाने के लिए व्हाइट से लिख रहा हूं, तो आपको भी पता चले। अब 180 का स्क्वायर कितना होता है? कैसे निकालो? 180 इंटू और इक्वल 32,400 इक्वल्स टू 20250 मल्टीपल बाय पासर। बस तो खत्म। सर अब ये यहाँ पे मल्टीपल में है, इक्वल के ऑपोजिट में जाएगा तो
डिवाइड में आएगा, तो IP इक्वल्स टू 32,400 डिवाइडेड बाय 202.50, दैट मीन पास है इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा इसका, डिवाइड करो 32,400 डिवाइड बाय 202.50, 160। क्या आ गया, 160। अभी सारे आंसर सही है कि गलत है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो, समझे कि नहीं समझे। वो चेक कैसे करना है, इसी में इक्वेशन रखो, अगर आपका 180 आंसर निकलता है तो आपका क्वेश्चन कैसा है, सही है। क्लियर है। अब चलो दूसरे सम पे जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा होगा। The wholesale price index number for the year 2014 or 15 are found to be 177.6 and 181.2 respectively. Find the rate of inflation using index number. कौन सा इंडेक्स नंबर यूज करने का बोला है और कौन सा हमको रेट चाहिए, इन्फ्लेशन यूजिंग इंडेक्स नंबर। मतलब इन्फ्लेशन का कई बार ऐसा होगा आपको इक्वेशन पूछ लेंगे, किसमें, एमसीक्यू में, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत इजी है, बस उसका इक्वेशन थोड़ा याद रखना पड़ता है। जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल्स टू wholesale price index number of current year minus wholesale price index number of previous year divided by wholesale price index number of previous year multiple by 100। सर इतना बड़ा उसका इक्वेशन है, ये मैंने क्या लिखा, सिर्फ इक्वेशन लिखा, क्योंकि सम तो इससे सर बहुत इजी है, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे आपने पास दो साल दिए हुए, 2014 हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा, 2015 हमारा क्या होगा, करंट ईयर होगा। तो ये जो 177 है वो कौन सा है, वो प्रीवियस ईयर है, और ये यहाँ पे 181.2 है वो कौन सा है, वो हमारा करंट ईयर है। आओ फिर इसको फाइंड आउट करते हैं। इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ये रहा 181.20 माइनस प्रीवियस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर 177.60 डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर 177.60 मल्टीपल बाय 100। लो सर इतना करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसको माइनस कर देता हूं, 181.20 माइनस 177.60, आंसर इज 3.6। माइनस करके देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3.60 डिवाइडेड बाय 177.60 मल्टीपल बाय 100। ये मल्टीपल 100 करना भूलना मत, वरना आंसर ही नहीं आएगा कभी। इतना खंदा आंसर आएगा ना, देखोगे भी नहीं पाओगे। इसका आंसर आया 2.03%। सर परसेंटेज में क्यों लिखा, क्योंकि आपको क्या पूछा था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूछा था। क्या पूछा था आपको, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और रेट ऑलवेज किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। अभी इतना सम है, देखो वापिस वही क्वेश्चन पूछा है
कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको कब पूछा था? ध्यान से देखना, सेक्शन सी में मार्च 2019, क्या बोला? मार्च 2019, जुलाई 2019 और मार्च 2022। मतलब ये सेम टू सेम क्वेश्चन सर, फिगर्स भी चेंज नहीं की, यही फिगर डाल दी। 3 बार पूछा है। कितनी बार पूछा? 3 बार। अब इससे पहले अभी हमने एक सम देखा, वो भी किसका था? रेट ऑफ इन्फ्लेशन था। आओ तो भी उसका इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमको आता है। क्या होगा उसका इक्वेशन? रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल्स टू होलसेल, अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ previous year divided by wholesale price index number of previous year multiple by 100। ये याद रहेगा, मल्टीपल बाय 100। चलो अब आगे यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। हमको 2 साल दिए हुए 2015 और 2016। यहाँ पे 2015 हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर, और 2016 क्या होगा? करंट ईयर होगा। तो प्रीवियस ईयर का कितना है बाद में देखेंगे, करंट ईयर का कितना है? 165.70 माइनस प्रीवियस ईयर का एरा 150.20 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 150/20 मल्टीपल बाय 100। चलो अब इसको सोल्व करो। 165.70 माइनस 150.20 15.50 डिवाइडेड बाय 150.20 मल्टीपल बाय 100। चलो अब आपको कुछ नहीं करना सर, यहां से 0 मत निकालना है पॉइंट में, तो कुछ लोग इसमें से उड़ा देते हैं। चलो डिवाइड करो, आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आया? 10.32% सर, 10.32% हो। क्या है आपका? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सर ये देखने में कितना आसान लग रहा है, तो सिर्फ सोचो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन का सम अभी तक 4 बार एग्जाम में पूछ लिया, और यही वाला सम 3 बार पूछा। रिसेंटली तो हुआ ना, मार्च 2022। कहां पुरानी बात है? नहीं तो है। ऐसा थोड़ी बहुत पहले पूछते थे अब नहीं पूछते। 2019 में तो दोनों एग्जाम में यही पूछा, मार्च और जुलाई की। 2022 में भी यही सम पूछ दिया, नंबर और डिजिट भी चेंज नहीं किए। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आपकी जो बोर्ड है ना, वो सबसे आलसी इंसान है। आपकी बोर्ड बहुत आलसी है, वो कभी कोई नंबर भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस करना है सर। क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और हम लेके आते रहेंगे ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको मजा भी आएगी, जल्दी खत्म भी हो जाएगा और जल्दी आप सीख भी जाओगे। ठीक है, और जितना जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी नंबर भी मिल जाएंगे। कोई नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, जय भारत।